नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच होने जा रहे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, सभी पी क्यू हैं, कुछ क्यू जेड है, कुछ जेड टी है। इसमें दिया है क्वेश्चन में सभी पी क्यू हैं, सभी पी क्यू है, कुछ क्यू जेड है, कुछ क्यू जेड है और कुछ जेड टी है। तो निष्कर्ष में दिया है कुछ टी पी है, कुछ टी पी। टी का पी से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कुछ पी जेड है, कुछ पी जेड है, पी का जेड से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कोई टी जेड नहीं है, कोई टी जेड नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि कुछ टी जेड है। इसका तीनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका हो जाएगा एक भी अनुसरण नहीं करते, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, उस आरेख को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर दर्शाता है। वकील, अभियंता, चिकित्सक। वकील जो है वह कोर्ट में जाता है, अभियंता को इंजीनियर बोलते हैं, और चिकित्सक, ये तीनों अलग अलग हैं। इनका क्रम अलग अलग होगा। देख लेते किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, डी एफ एच जे एल और एन लेबल वाली 6 कारें एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर केंद्र के सम्मुख होकर खड़ी हैं। जरूरी नहीं है किसी क्रम में है। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। दिया है क्वेश्चन में एच एन के दाएं तीसरे स्थान पर है। एच जो है एन के दाएं तीसरे स्थान पर है। हम लोग एन को यहाँ बना लेते हैं। एन के दाएं तीसरे स्थान पर एच, एच का प्लेस यहाँ हो जाएगा। आगे दिया है जे डी के निकटतम बाएं है, अभी इसे छोड़ देते हैं। एफ एन के बाएं दूसरे स्थान पर है। एफ जो है एन के बाएं दूसरे स्थान पर, एन इधर है, इसके बाएं दूसरे स्थान पर एफ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। डी जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। एफ के बाएं दूसरे स्थान पर डी, डी का प्लेस यहाँ हो जाएगा। आगे इसे हम लोग छोड़े थे जे, डी के निकटतम बाएं है, डी के निकटतम बाएं यहाँ जे हो जाएगा। केवल एक स्थान बचा है, तो इसका स्थान हो जाएगा एच हो गया एल, एल बचा था, एल यहाँ हो जाएगा। आगे देख ले तो क्वेश्चन में दिया एच के दाएं दूसरे स्थान पर, एच के दाएं दूसरे स्थान पर कौन सी कार खड़ी है। एच के दाएं दूसरे स्थान पर, दाएं हम लोग इधर से इधर चलेंगे, एल है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एल। एल देख लेते किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में प्लांट्स को क्यू एन बी पी यू यू के लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में किडनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है। पी
P से Q हो रहा है, LANTS, QNBPUU, यहाँ से यहाँ तक +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +1 +2 +1 +2, एक बार +1 हो रहा है और एक बार +2 हो रहा है। इसी क्रम में हम लोग कर लेते हैं, किडनी का भी निकाल लेते हैं। K से +1 करेंगे तो हो जाएगा L, I से +2 करेंगे तो इसका हो जाएगा K, D से +1 करेंगे तो E हो जाएगा, N से +2 करेंगे तो हो जाएगा P, E से +1 करेंगे F, Y से +2 करेंगे A, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LKEPFA। LKEPFA देख लेते किस ऑप्शन में है, LKEPFA जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी क्रम से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जस्ट लाइक इरेजर का पेंसिल हो रहा है तो कुर्सी का क्या हो जाएगा। इरेजर और पेंसिल दोनों स्टेशनरी का सामान है, तो कुर्सी, और ऑप्शन में देख लेते हैं प्लास्टिक, लकड़ी, मेज, बैठना, तो मेज हो जाएगा। कुर्सी और मेज ये दोनों लकड़ी के समान है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेज। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में RIP को 42 लिखा जाता है और MOL को 39 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में GAN के लिए कूट क्या होगा। तो हम लोग RIP का प्लेस वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू होती है 18 प्लस I की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस P की प्लेस वैल्यू 16। इसे प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27 और प्लस 16 37, ये हो जाएगा 37 प्लस 6 43 आ रहा है और -1 कर दे रहे हैं तो 42 हो जा रहा है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख के प्लस इनका सम करके -1 कर देना है। उसी प्रकार मॉल का हम लोग प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। M की प्लेस वैल्यू 13 प्लस O की प्लेस वैल्यू 15 प्लस L की प्लेस वैल्यू 12, इसे हम लोग प्लस कर लेंगे, ये आ जा रहा है 40 -1 हम लोग कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। उसी प्रकार GAN का हम लोग निकाल लेते हैं। G की प्लेस वैल्यू 7 प्लस A की प्लेस वैल्यू 1 प्लस N की प्लेस वैल्यू 14 और 15 7 22 से -1 कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते किस ऑप्शन में है। 21 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि दिए गए दो संख्याओं को आपस में बदलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। 3 और 5 को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, तो हम लोग करके देख लेते हैं। 3 और 5 को यहाँ बदलेंगे तो 5 और 3 सेम ही आएगा, इसलिए ये सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला। यहाँ भी वही प्रोसेस है, 3 और 5 को बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 से डिवाइड होगा 9 में तो ये अपान में आएगा, इसलिए ये भी सही नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, 3 और 5 को आपस में बदल कर तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 गुणे 2 माइनस 5 इक्वल टू 7। सबसे पहले मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 6 जोड़ लेंगे 12, 12 माइनस 5 7, 7 इक्वल टू 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 6 कलाकार CEGIK और M एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के सम्मुख होकर बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, हम लोग इसका निकाल लेते हैं। पहले 6 लोग को केंद्र की तरफ बैठा लेते हैं, 3 4 5 6। यम जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। यम जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। राइट इधर हम लोग चलेंगे, लेफ्ट इधर चलेंगे। जब केंद्र की तरफ देखेंगे तब तो जी के बाएं दूसरे स्थान पर एम है, यहाँ एम हो जाएगा। ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर, इसे अभी छोड़ देते हैं। के एम के निकटतम बाएं है, के जो है एम के निकटतम बाएं है, तो यहाँ हो जाएगा के। अब इसे देख लेते हैं, ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ई जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर हम लोग सी यहाँ बैठाएंगे तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर के आ रहा है। अगर सी को यहाँ रखते हैं तो इसके दूसरे स्थान पर यम आ रहा है, इसलिए सी यहाँ बैठेगा। सी के ई जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ ई हो जाएगा। और बच रहा है जी हो गया, यम हो गया, के हो गया, आई बच रहा है। आई यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन में दिया ई के निकटतम दाएं कौन बैठा है। ई के निकटतम दाएं, ई के निकटतम दाएं आई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है एक निश्चित कूट भाषा में POLE को 48 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ROJ को 40 लिखा जाता है, तो उसी तरह टिप के लिए क्या लिखा जाएगा। हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके देख लेते हैं। P की प्लेस वैल्यू 16 प्लस O की प्लेस वैल्यू 15 प्लस L की प्लेस वैल्यू 12 प्लस E की प्लेस वैल्यू 5। इसे हम लोग प्लस कर लेते हैं। 31 16 15 31 43 43 5 48। इसकी प्लेस वैल्यू प्लस करने के बाद जो आ रहा है वही इसका कूट दिया है। आगे देख लेते हैं। R की प्लेस वैल्यू 18, O की प्लेस वैल्यू 15 प्लस G की प्लेस वैल्यू 7 इक्वल टू 22 38 10 40। इसका राइट आंसर हो जा रहा है 40। उसी प्रकार टिप की प्लेस वैल्यू को हम लोग प्लस कर लेंगे, जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। टी की प्लेस वैल्यू 20 प्लस आई की प्लेस वैल्यू 9 प्लस पी की प्लेस वैल्यू 16 इक्वल टू हो जाएगा 20 9 29 6 35 10 45। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है उस विकल्प को चुनिए जिसमें अक्षर उसी तरह संबंध को साझा करते हैं जो दिए गए अक्षरों की जोड़ी द्वारा साझा किया गया है। जैसे जी से जे हो रहा है तो +3 हो रहा है इसमें। ओ से एस हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है। एम से आर हो रहा है, +5 हो रहा है। +3 +4 +5 के क्रम में हो रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन में इस तरह का कौन सा बनता है सीक्वेंस। यहाँ +3 हो रहा है, +4 हो रहा है,
बी से जी +5 हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा COBFSG। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। तो इसमें हो रहा है ये R से T हो जा रहा है, इस क्रम में ये घूम रहा है। R से L, L से J, J से T, इसी क्रम में घूम रहा है ये। तो इस डायरेक्शन में इसे भी घुमा देते हैं। तो L, L का प्लेस यहाँ आ जाएगा, J का प्लेस यहाँ आ जाएगा, T का प्लेस यहाँ आ जाएगा, R का प्लेस ऊपर आ जाएगा। तो देख लेते हैं ऐसा किस ऑप्शन में है। R ऊपर, फिर L J T, R L J T, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। इस समीकरण को सही करने के लिए आपस में किन दो संख्याओं को बदल दें जो कि ये समीकरण सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से हम लोग देख लेते हैं, 3 और 7 बदल कर। 5 गुणे 8 + 3 - 7 = 14 देख लेते आता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 5 = 40, 3 × 43, 43 - 7 नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 लेकर हम लोग कर लेते हैं। 8 और 5 को बदली करेंगे तो वही आंसर आएगा जो आ रहा है। 8 × 5 = 40, 7 × 47 - 3 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया है, 8 और 3। 8 और 3 बदल कर देख लेते हैं हम लोग पहले। 5 गुणे 3 + 7 - 8 = 14। ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3 = 15 + 7 - 8, 15 × 7 = 22 - 8, ये हो जाएगा 14। तो LHS = RHS आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 और 3 चेंज करने पर इसका सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 5 विषयों अर्थात R, T, V, X और Z को सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाया जाता है। जरूरी नहीं किसी क्रम में है, एक दिन में एक विषय को पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग दिन लिख लेते हैं। सोमवार से शुक्रवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब दिया है एक दिन में एक विषय को पढ़ाया जाता है। आर के पहले केवल जेड को पढ़ाया जाता है। आर के पहले केवल जेड को पढ़ाया जाता है, मतलब सबसे पहले जेड हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा। आर के पहले केवल जेड को पढ़ाया जाता है। टी को एक्स के पहले पढ़ाया जाता है और टी बुधवार को नहीं पढ़ाया जाता। टी बुधवार को नहीं पढ़ाया जाता और एक्स से पहले पढ़ाया जाता है। तो टी यहाँ हो जाएगा, एक्स यहाँ हो जाएगा, एक्स एफ के पास हो जाएगा और बुधवार को बचा वी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा वी के पहले कितने विषयों को पढ़ाया जाता है। तो वी के पहले 2 विषय को पढ़ाया जाता है, जेड और आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। देख लेते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है। ऐसी संख्या कौन सी है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। तो इसमें हो रहा है 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48, 48 × 4 कर देंगे हम लोग, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 48 × 4
तो इसका आ जाएगा 2 कैरी 3 4 16 192 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, यदि एक दर्पण को ए बी पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही छवि होगी। तो इस तरह दर्पण यहाँ रखा जाएगा तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित श्रृंखला में उस अक्षर युग्म को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। M M+1 N N+1 O O+1 P P+1 Q R R+3 U U+3 X X+3 A A+3 D। इसका राइट आंसर हो जाएगा QD QD, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसका राइट आंसर QD हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कपड़ा मिल में बनता है तो फसल कहाँ होता है, फसल खेत में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, एक निश्चित कुट भाषा में बॉटनी को CQWBPB लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इंसेक्ट को किस रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं BOTANY। बॉटनी का क्या लिखा जाता है, CQWBPB। तो B से C हो रहा है +1, यहाँ हो रहा है +2, T से W हो रहा है +3, +1 +2, Y से B हो रहा है +3। एक बार +1 +2 +3 हो रहा है, फिर वही रिपीट कर रहा है +1 +2 +3। इसी क्रम में हम लोग इंसेक्ट का निकाल लेते हैं। I में +1 करेंगे तो J हो जाएगा, N में +2 करेंगे तो P हो जाएगा, S में +3 करेंगे तो हो जाएगा V, E में +1 करेंगे तो F आएगा, C में +2 करेंगे तो E आ जाएगा, T में +3 करेंगे W, JPVFEW JPVFEW। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष का है। कुछ लकड़ियाँ कुर्सी है, सभी कुर्सियाँ चटाई है। तो कुछ लकड़ियाँ को L से डिनोट कर देते हैं हम लोग। कुर्सी है, कुर्सी का K कर दे रहे हैं और सभी कुर्सियाँ चटाई है, सभी कुर्सियाँ चटाई का C से डिनोट कर दे रहे हैं हम लोग C। निष्कर्ष में दिया है, कुछ चटाई लकड़ी है, कुछ चटाई जो है वह लकड़ी है, सही है। यहाँ कुछ लकड़ी, कुछ कुर्सियाँ लकड़ी है और कुछ कुर्सियाँ जो है लकड़ी है। यहाँ से इतना कुर्सी लकड़ी में मिल रहा है, इसलिए कुछ कुर्सियाँ लकड़ी हो जाएंगी। सभी लकड़ियाँ चटाई है, सभी लकड़ी चटाई है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है,
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या रख दी जाए जो सही हो जाएगा ये। तो इसमें हो रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और जो आएगा उसमें +6 हो जा रहा है, बीच वाला प्लस हो जा रहा है। तो 3 × 3 + 6 9 + 6 = 15। उसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 + 4 8 × 4 = 12। उसी प्रकार हम लोग इसका निकाल लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके +2 कर देंगे, 7 × 5 + 2 7 × 35 + 2 = 37। 37 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 37। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 17 का 289 हो रहा है तो 31 का पूछ रहा है। तो इसमें 17 का वर्ग किया है, 17 का वर्ग 289 हो जाएगा। तो 31 का वर्ग कितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 31 का वर्ग हम लोग कर लेते हैं, 1 का वर्ग 1, ये 6, 961 961 हमारा आंसर हो जाएगा। 961 दिया है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित श्रृंखला में उस संख्या को चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो इसमें पूछा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 279 और 279 से 277 हो रहा है, -2 हो रहा है, और 277 से 273 हो रहा है, -4 हो रहा है, 273 से 267 हो रहा है, तो इसमें -6 हो रहा है, और आगे -8 हम लोग कर देंगे। 267 -8 करेंगे तो ये हो जाएगा 267 -8 267 -8 ये हो जाएगा 952 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है 259, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यही रहा लास्ट क्वेश्चन। ये आने वाले एग्ज़ाम में 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच होने वाले एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।